हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्लब्स में से एक रियल मैड्रिड के बारे में। तो रियल मैड्रिड के बारे में इस वीडियो में हम बनाएंगे उनकी ग्रेटेस्ट ऑल टाइम 11। इन खिलाड़ियों का एरा अलग हो सकता है। इन्होंने जो प्लेयर्स मैं इस 11 में रखूंगा उन्होंने रियल मैड्रिड को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। फुटबॉल में एक बहुत ही सक्सेसफुल क्लब बनाने में मदद की है। तो शुरुआत करते हैं। गोलकीपर में मैं रखूंगा इकेआर कैसियास को। एकेडमी ग्रेजुएट होने के साथ में उनको कोई ट्रांसफर फीस देनी नहीं पड़ी और इकेआर कैसियास एकेडमी से निकलकर एक ऐसे कीपर बने जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कीपर्स और सबसे बेस्ट कीपर्स में से एक माने जाते हैं। इकेआर कैसियास ने उनके करियर में 725 मैचेस खेले हैं जिनमें से 264 क्लीन शीट रखी है। इकेआर कैसियास ने रियल मैड्रिड के लिए 3 चैंपियंस लीग जीती और साथ ही में 5 ला लीगा टाइटल्स भी जीते और एक बहुत ही सक्सेसफुल दुनिया के बेस्ट कीपर्स में से एक रहे हैं अपने करियर में। अब चलते हैं हम डिफेंस की तरफ। तो डिफेंस में सबसे पहले हम रखेंगे राइट बैक को। राइट बैक हम ऐसे प्लेयर को रखेंगे जो जनरली राइट बैक नहीं है, वो एक लेफ्ट बैक है और रियल मैड्रिड के लेजेंड्स में से एक है जिन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीती है, 25। उनका नाम है मार्सेलो। मार्सेलो 2007 में साइन किए गए थे ब्राज़ील की फ्लूमिनेज क्लब से। 6.5 मिलियन की साइनिंग थी। उन्होंने 546 गेम्स खेले रियल मैड्रिड के लिए और 38 गोल्स मारे। डिफेंडर में मैं रखूंगा सबसे पहले द डिफेंस जनरल सर्जियो रामोस, एल कैपिटानो। जब तक सर्जियो रामोस था तब तक डर नहीं था, ऐसे कह सकते हैं हम डिफेंस लाइन को। इन्होंने रियल मैड्रिड ने इनको सेविया से साइन किया गया था 27 मिलियन में 2005 में, जो उस समय के एक डिफेंडर के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र फीस दी गई थी। और इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 671 गेम्स खेले और 101 गोल्स मारे। साथ ही 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते, 5 ला लीगा टाइटल्स जीते और सबसे महत्वपूर्ण गोल मारा इन्होंने 2014 के चैंपियंस लीग फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के लिए, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, जिसके लिए इनको याद किया जाता है। दूसरे डिफेंडर के तौर पे मैं रखूंगा स्पेनिश लेजेंड द फर्नांडो रुइज हियरा, द रॉक सॉलिड डिफेंडर जो अपने डिफेंसिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे। रियल मैड्रिड ने इनको 1989 में रियल वोलिडेड से साइन किया 1.5 मिलियन की फीस देकर। इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए 671 गेम्स में 127 गोल्स मारे, जो कि डिफेंडर होते हुए अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात। इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 3 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते, 5 ला लीगा टाइटल्स जीते। लेफ्ट बैक पे मैं रखूंगा रॉबर्टो कार्लोस, जो अपनी स्पीडिंग बुलेट फ्री किक्स के लिए जाने जाते थे और रॉकेट शॉट के लिए भी जाने जाते थे। इनको रियल मैड्रिड ने 1996 में साइन किया इंटर मिलान से 6 मिलियन की ट्रांसफर फीस दे। रियल मैड्रिड के लिए इन्होंने 3 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते, 4 ला लीगा टाइटल्स जीते और 69 गोल्स भी मारे 527 मैच खेलकर। ये 2007 तक रियल मैड्रिड के साथ रहे। तो मिडफील्ड में सबसे पहले नाम रखूंगा लूका मॉड्रिच का। लूका मॉड्रिच को इन्होंने 2012 में टॉटनहम हॉटस्पर से मात्र 35 मिलियन में साइन किया और एक मिडफील्डर के ऐसे प्लेयर बन गए जो आइकॉनिक लेजेंड रहे। लूका मॉड्रिच अपनी पासिंग एबिलिटी के साथ गेम कंट्रोलिंग एबिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। 2018 में बैलन डोर भी जीता था इन्होंने। मिडफील्डर्स में आर्टिस्ट कहे जा सकते हैं जिनेदिन जिदान। इन्होंने यूवेंटस से 2001 में साइन किया था 77.5 मिलियन की फीस देकर, जो कि उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्तों, हम 2025 की बात नहीं कर रहे हैं। 2001 में जिनेदिन जिदान के लिए 77 मिलियन देना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उस समय ट्रांसफर मार्केट में इतने पैसे नहीं मिलते थे टीमों को। 2001 के टाइम पे प्लेयर्स को इतने पैसे नहीं दिए जाते थे साइन करने के लिए, लेकिन जिदान की क्वालिटी ऐसी थी कि रियल मैड्रिड ने उनको 77.5 मिलियन में साइन किया था, एक मिडफील्डर होने के बावजूद। जिदान ने रियल मैड्रिड के लिए एक चैंपियंस लीग और एक ला लीगा टाइटल जीता। अल्फ्रेडो डी स्टिफियानो 1953 में इनको रिवर प्लेट से साइन किया था। इन्होंने 396 मैच खेले रियल मैड्रिड के लिए और 308 गोल मारे। 5 यूरोपियन कप्स जीता है, जो कि अब चैंपियंस लीग के रूप में जाना जाता है, नया फॉर्मेट।
और 8 ला लीगा टाइटल जीते। अल्फ्रेडो डी स्टीफानो के बिना शायद रियल मैड्रिड आज इतना बड़ा नाम नहीं बनता। 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर रहे। उन्होंने 438 गेम खेलते हुए 450 गोल्स मारे, 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी जीती, 2 ला लीगा ट्रॉफी भी जीती। लेफ्ट विंग पे मैं फ्रांसिस्को गेंटो को रखूंगा, जो 1953 में रेसिंग संटेडर से साइन किए गए थे और उन्होंने 600 मैच खेलते हुए 182 गोल मारे, 6 यूरोपियन टाइटल्स जीते, 12 लालिगा टाइटल्स जीते। सेंटर फॉरवर्ड पे मैं रखूंगा राउल गोंजालेस, जो कि 1994 से 2010 तक रियल मैड्रिड के लिए खेले और ये इनके यूथ एकेडमी प्रोडक्ट थे, तो इनको कोई ट्रांसफर फीस नहीं देनी पड़ी और इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 741 गेम खेलते हुए 323 गोल मारे, साथ ही 3 चैंपियंस लीग, 6 ला लीगा टाइटल्स भी जीते। तो दोस्तों ये थी हमारी रियल मैड्रिड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट 11। क्या आपको लगता है इस 11 में और किसी प्लेयर की जगह किसी और प्लेयर की जगह बन सकती थी? तो कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम 11 जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेले हुए प्लेयर्स की है वो बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसा कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।